अस्सलाम वालेकुम। तो पहले हमने पढ़ा था कि भाई जो है कि हमने एक स्क्वायर का भी निकालना सीखा था कि इसका मतलब पेरीमीटर और एरिया किस तरह फाइंड किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा था कि एक जो रेक्टेंगल है उसका हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना सीखा था। अब जो है फाइंड करेंगे हम वो एक सर्किल का जो सर्किल है उसका पेरीमीटर भी फाइंड करना सीखेंगे और उसका एरिया भी किस तरह फाइंड किया जाता है। फॉर सपोज ये एक सर्किल है जिसका रेडियस क्या है 7 मीटर। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस वो होता है द स्पेस और द स्पेस बिटवीन सेंटर एंड द आउटर मोस्ट बाउंड्री। स्पेस बिटवीन सेंटर एंड आउटर मोस्ट लाइन। मतलब यहाँ से लेकर जो जहां तक लेंथ है डिस्टेंस है ये स्पेसिफिक है। यहाँ पर आप कहें डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड आउटर मोस्ट लाइन, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। फॉर सपोज ये एक सर्किल है और जिसका रेडियस क्या है 7 मीटर है। उसका एरिया क्या होगा? एरिया मतलब आपको पता है कि जिस तरह हमने रेक्टेंगल में भाई जो इनर मोस्ट जो इनर जो भी सरफेस है स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? एरिया जो उसका हो गया। और इसी तरह हम इस सर्किल का भी जो भी इनर स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? एरिया। मतलब हम इनर स्पेस को मेजर करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल मेजर करेंगे भाई हम। ठीक है। और एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और आपको पता है कि इसका जो है पाई का किसके बराबर होता है? पाई होता है 22/7 के बराबर होता है। ठीक है। इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो क्या है? 722/7। और दूसरा होता है अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें वो 3.1428। ये मतलब बढ़ता जाता है, ये इरेशनल है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। तो इसका एरिया इस तरह फॉर्म फाइंड होता है। इसका अगर पाई का हम वैल्यू दे सके तो वो क्या है? 22/7 होगा। और पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस है। और इसका जो रेडियस है सर्किल का वो क्या है? वो है भाई 7 मीटर। तो यहाँ हम 7 मीटर का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर सपोज अगर हम देखिए जब भी किसी चीज का स्क्वायर होता है तो हम उसको इसी तरह लिखते हैं। ठीक है। तो हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह? 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इसको इससे हम करेंगे कैंसिल। तो आगे क्या बच गया? 22/मल्टीप्लाई बाय 7। टू 7 कितना होगा? 14। वन ऊपर एंड 2 7 14 एंड 1 15। 154 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आया? 154 मीटर स्क्वायर भाई एरिया ऑफ सर्किल। अब हम इसका निकालेंगे पैरामीटर। क्या निकालेंगे? पैरामीटर। पेरीमीटर इसका क्या होता है? पेरीमीटर, सॉरी पैरामीटर नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? द बाउंड्री ऑफ द सर्किल। ठीक है। फॉर सपोज इसकी बाउंड्री जो हो गई आउटर मोस्ट इसकी, और इसकी बाउंड्री को हम कहेंगे पेरीमीटर। क्या कहेंगे? पैरामीटर। फॉर सपोज इसका जो रेडियस है वो क्या है? 70 मीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई रेडियस। 2 पाई रेडियस ये सर्किल का है। इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो इसका होता है वो 2 पाई आर। ठीक है। अब 2 को यहाँ रखेंगे। पाई का जो वैल्यू है वो है 22/7 और रेडियस का है 7। अब देखिए इसको इससे करेंगे कैंसिल। ये 2 टू द 4 44 मीटर। सॉरी स्क्वायर नहीं देंगे क्योंकि ये एरिया नहीं है, हम सिर्फ इसको लिखेंगे 44 मीटर। ये क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्किल आ गया भाई। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देखा देता हूं जो आपको मतलब सॉल्व कर।
फॉर सपोज ये कोई सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो है 13 मीटर्स। 13 मीटर्स। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया भी फाइंड करना है और इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। ठीक है, समझ गए आप?